सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स में भी आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया था और ट्रिपल प्रोडक्ट पर आधारित कुछ रिजल्ट्स किए थे। क्वेश्चन से रिजल्ट फॉर्म में उन्हीं को फिर और आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट 70 आई क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप। तो ऐसा ही रिजल्ट अपन ने पिछली बार किया था। एक वहाँ क्या था, वहाँ आपके ए बी सी वेक्टर्स दे रखे थे। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको देखते हैं। रिजल्ट दे रखा है आई कैप क्रॉस, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अपन एज्यूम कर लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है और एग्जाम में आता रहता है। तो एक बार आप प्रूफ कर लेंगे घर पे और फिर उसको वही याद करके रखना है आपको। तो देयरफॉर ए क्रॉस आई कैप यानी कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस आई कैप लिख दिया आपने। तो क्या होगा देखो, A1 आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा। तो पहली वाली टर्म तो 0 हो गई। फिर दूसरी वाली टर्म क्या आ गई, A2 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस आई कैप, ये आ गया। A2 जे क्रॉस आई, ये तो माइनस के कैप हो गया, और प्लस A3 के क्रॉस आई, ये जे कैप हो गया। तो देयरफॉर क्या आ गया अपने पास, ए क्रॉस आई कैप, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी, A3 जे कैप माइनस A2 के कैप आ गया। दोबारा से देखें, आपको दे रखा है आई क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस के 2a के बराबर लाना है। तो वेक्टर ए आप लेके चले, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। अब आपने ए क्रॉस आई किया बिल्कुल रूटीन तरीके से। पहले ए वाली टर्म लिख दी क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। उनको यूज करके लिख दिया। आपके पास क्या आ गया, ये ए क्रॉस आई कैप बराबर आ गया आपके पास A3 जे कैप माइनस A2 के कैप। इसी प्रकार सिमिलरली बाकी 2 लिख देते हैं अपन इसकी सहायता से। क्या आएगा, ए क्रॉस जे कैप, तो ये कितना आएगा, ये आएगा A1 के कैप माइनस A3 आई कैप, और ए क्रॉस जे कैप, ए क्रॉस नहीं के कैप, जे कैप तो आ ही गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास A2, ये A1 के कैप आया था तो आ जाएगा A2 आई कैप माइनस A1 जे कैप। ये कैसे लिख दिया अपन, साइक्लिक ऑर्डर से लिख देते हैं। जब ए क्रॉस आई किया तो जो आया उनके आगे कौन कौन से आएंगे, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, A1 के बाद A2 के बाद A3 के बाद A1, तो वो आपने लिख दिया। तो देयरफॉर अब सबको ऐड कर देते हैं। अच्छा, ऐड नहीं करना है आपको, तो उस एक्सप्रेशन में रखना है। तो अब ये एक्सप्रेशन लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में आगे लिख देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। देख लेते हैं एक बार दोबारा से, आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे कैप, तो वही लिख देते हैं सारा, प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप। अब इनकी जो वैल्यू आपने निकाली थी वो वाली लिख लेते हैं। पहली वाली टर्म लेते हैं आई कैप क्रॉस, अब ये ब्रैकेट लगा दिया। ए क्रॉस आई कैप आपने कैलकुलेट किया था,
ए क्रॉस आई कैप क्या आया था, A3 जे कैप माइनस A2 के कैप, A3 जे कैप माइनस A2 के कैप ये आया था, प्लस जे कैप क्रॉस, अब लिखना है आपको ए क्रॉस जे, तो ए क्रॉस जे क्या आ गया था अपने पास, वो आएगा A1 के कैप माइनस A3 आई कैप, ये आ गया, प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, अपन इसी को देख के लिख सकते हैं, बाकी पीछे लिखा है वो भी कंपेयर कर लेंगे अभी। तो आएगा आपके पास A2 आई कैप माइनस A1 जे कैप, ये आ गया आपके पास। ए क्रॉस आई आपने निकाला था, ए क्रॉस आई क्या था, A3 जे माइनस A2 के, दोबारा देख लें, ए क्रॉस आई कैप बराबर A3 जे कैप माइनस A2 के कैप। फिर आपने इसी की सहायता से देख के ए क्रॉस जे कैप लिख दिया था, क्या था, A1 के कैप माइनस A3 आई कैप, और फिर ए क्रॉस के कैप लिख दिया था, A2 आई कैप माइनस A1 जे कैप, तो वो ही आपने वहाँ पर रख दिया। अब अपन ऐसा करते हैं, फिर जो आउटसाइड के आई जे के दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आएगा, A3 आई कैप क्रॉस जे कैप, इसको मैं लिख देता हूँ के कैप, आई क्रॉस जे के आता है तो वो लिख दिया आपने। फिर आगे देखते हैं आई क्रॉस के आएगा माइनस A2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आएगा माइनस जे, माइनस साइन पहले से ही है तो अपन ने प्लस जे कैप लिख दिया, ये पहला टर्म हो गई, प्लस दूसरे ब्रैकेट वाले देखते हैं जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के कैप क्या आएगा, आई कैप आएगा, तो आ जाएगा A1 आई कैप, फिर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप कितना होता है, ये माइनस के कैप होगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस के कैप आ गया A3 के कैप, प्लस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, माइनस आई पहले से है तो माइनस माइनस प्लस आई, यानी कि A1 आई कैप आ गया। अब देखें सभी को ऐड कर देते हैं, पहले आई वाली टर्म लेते हैं, A1 आई वहाँ है और A1 आई ये रहा, तो A1 आई यानी कि 2 टाइम्स A1 आई कैप आ गया। फिर A2 जे आपके पास ये रहा और A2 जे एक बार ये रहा, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स A2 जे कैप। फिर A3 के कैप शुरुआत में दिखाई दे रहा है, A3 के कैप और एक A3 के कैप ये रहा, तो उन दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया, 2 टाइम्स A3 के कैप, और A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप ये एक के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स वेक्टर A, और यही क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है। तो फाइनली मैं दोबारा लिख देता हूँ, देयरफॉर आई कैप क्रॉस A क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस A क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस A वेक्टर क्रॉस के कैप, 2 टाइम्स वेक्टर A, तो ये आ गया आपके पास। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसको आप लर्न करके रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 71, A क्रॉस B ब्रैकेट क्रॉस C दिस इक्वल टू A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई A पैरेलल टू B या A क्रॉस C क्रॉस B इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट दे रखे हैं वो ले लेते हैं अपन, उनको काम में ले लेते हैं। देखिए दिया है A क्रॉस B ब्रैकेट क्लोज क्रॉस C दिस इक्वल टू A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C, तो ये तो आपने लर्न कर रखे हैं। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा आपके पास C डॉट A टाइम्स B माइनस C डॉट B टाइम्स A दिस इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, A डॉट C टाइम्स B माइनस A डॉट B टाइम्स C। ये रिजल्ट आपने जो एक्सपेंशन फार्मूले थे पहले से याद कर रखें। अब जो पहली टर्म है वो तो कैंसिल हो गई, C डॉट A टाइम्स B या A डॉट C टाइम्स B दोनों कैंसिल हो गई। तो सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म क्या है आपके पास, माइनस C डॉट B टाइम्स A दिस इक्वल टू माइनस A डॉट B टाइम्स C।
तो इसका मतलब तो क्या हो गया, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर सी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, सम कांस्टेंट टाइम्स ए, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, और राइट साइड में स्केलर मल्टीपल ऑफ सी है, तो ये पैरेलल होंगे, ए और सी पैरेलल हो गए। और अगर ए और सी को पैरेलल वाकई ये तो लिख लिया, और पुनः देखते हैं इसको आप, ए डॉट बी को इस साइड ले आए, ए डॉट बी टाइम्स सी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए बराबर 0। अब इसको देखें अगर आप, तो ये किसके बराबर है, ये अपने पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट आता है वही आ गया, ए डॉट सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये कैसे आता है, अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट सी टाइम्स ए आएगा और माइनस बी डॉट ए टाइम्स सी आएगा, वही लिख रखा है ऊपर। तो या तो ये बराबर हो गया और या ये ए पैरेलल टू सी हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट, मतलब जो आपको एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं उन्हीं फार्मूले से यूज करके दोनों रिजल्ट आ गए। क्या किया आपने, ए क्रॉस बी इन ब्रैकेट क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आपने एक्सपेंड कर दिया। दोनों के फॉर्मूले आपको याद हैं पहले से, तो उनको एक्सपेंड किया, एक टर्म तो कैंसिल हो गई, बाकी आ गया। यहाँ देखें, दोनों तरह से देख सकते हैं इसको, ये सम कांस्टेंट इनटू ए बराबर सम कांस्टेंट इनटू सी। अब ए और सी पैरेलल हो गए, या तो ये कंक्लूजन निकल गया या इन सबको एक ही साइड में ले लिया। तो ए क्रॉस सी ब्रैकेट क्रॉस बी, ये अपन जानते हैं बी डॉट सी, ये बी डॉट ए टाइम सी माइनस बी डॉट सी टाइम से आता है, वही ऊपर लिखा हुआ था। तो ये आपका ए क्रॉस सी क्रॉस बी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सदिश ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी समतलीय हैं। अर्थात मतलब ये 3 वेक्टर दे रखे हैं आपको और आपको प्रूव करना है ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इनका बॉक्स प्रोडक्ट ले लेंगे। बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि कोप्लेनर है। तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, इनको एक्सपेंशन फार्मूले से, विस्तार वाले सूत्र से पहले तो इनको उस तरह से लिख लेते हैं जो लीनियर कम्बिनेशन आता है। फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके वो ट्रिपल प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये समतलीय हो जाएंगे। अगले स्टेप में लिखा भी है, ये 2 तरह से लिख रखा है। पहले 3 वेक्टर दे रखे हैं, वो तीनों वेक्टर कैसे हैं, समतलीय हैं। समतलीय हैं अर्थात उनका बॉक्स प्रोडक्ट कैसा दे रखा है, 0। वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, और यू कैन से ये देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तभी कोप्लेनर होते हैं। तो बस इनको ऐसे ही कर देते हैं अपन। तो देखिए पहले लिखा है आपको, जो उनको अपन एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो इनको आप डायरेक्ट लर्न करके रख सकते हैं। दिए सदिश, पहला सदिश क्या है आपके पास, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। तो ये किसके बराबर होता है, वही आपको पता है, 132 माइनस 123 अभी लिखा था, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। फिर अगला वाला है उसको लिख देते हैं। अगला वाला क्या लिखा है आपके पास, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिख दिया आपने बी डॉट ए टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। और फिर लिखा, अगला वाला लिख लिया। अगला वाला क्या है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये कितना हो जाएगा, सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी, यानी ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया आपने। और थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए अपन करें तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये मैं नीचे लिख देता हूँ, लेट बी डॉट सी को x लिख दें, सी डॉट ए इसको y लिख दें, और a डॉट b इसको अपन z लिख दें। ये मान लेते हैं, नहीं लिखें तब भी काम चल जाएगा, पर इनको मानने से जो बड़ी बड़ी टर्म दिखाई दे रही है ना, a डॉट b डॉट c, ये अपन को थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर,
तो देयरफॉर इनको दोबारा लिख सकते हैं अपन यहाँ, या ब्लू इंक से ही लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया देखें, ए डॉट सी को क्या लिखा है बाई, तो हो जाएगा बाई टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी को क्या लिखा है जेड टाइम्स वेक्टर सी। फिर नीचे लिखा बी डॉट ए क्या है आपका जेड है, जेड टाइम्स वेक्टर सी माइनस ये बी डॉट सी को क्या लिखा है आपने एक्स लिखा है, एक्स टाइम्स वेक्टर ए, और फिर नीचे सी डॉट बी यानी कि वही एक्स हो गया, एक्स टाइम्स वेक्टर ए माइनस बाई टाइम्स वेक्टर बी। तो जो वेक्टर दे रखे थे उनको अपन ने थोड़ा छोटा छोटा लिख लिया। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो गया। अब इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, क्या प्रूफ करना है कि ये समतलीय हैं यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। तो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इन रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। अब बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी। जब भी तीन सदिशों को समतलीय प्रूफ करना होगा तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए, और वहाँ तो रिजल्ट में लिखा भी हुआ है आपके पास देखें, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सेकंड वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए और थर्ड वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी। उन्हीं को आपने यहाँ लिख दिया। तो पहले वाले को लिख दिया फिर आपने बाई बी माइनस जेड सी, दिस इक्वल टू बाई बी माइनस जेड सी। और बी क्रॉस सी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे आप, बी क्रॉस सी क्रॉस ए को लिखा है आपने फिर जेड सी माइनस एक्स ए, जेड सी माइनस एक्स ए। और फिर अगले वालों को क्या लिख दिया आपने, एक्स ए माइनस बाई बी। एक बार दोबारा कंपेयर कर लेते हैं, वही हैं क्या तीनों ये देखें, पहला है बाई बी माइनस जेड सी, फिर जेड सी माइनस एक्स ए और तीसरा है एक्स ए माइनस बाई बी, वही आपने लिख लिया। अब बॉक्स प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, यानी कि बाई टाइम्स वेक्टर बी माइनस जेड टाइम्स वेक्टर सी क्रॉस जेड टाइम्स वेक्टर सी माइनस एक्स टाइम्स वेक्टर ए, फिर डॉट एक्स टाइम्स वेक्टर ए माइनस बाई टाइम्स वेक्टर बी। ये हो गया। अब पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। देखिए बाई जेड बी क्रॉस सी, फिर पहले का तीसरे से किया माइनस एक्स बाई बी क्रॉस ए। जैसे एक ए प्लस बी का सी प्लस डी से करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। पहले बाई बी का जेड सी से भी कर लिया और एक्स ए से भी कर लिया। फिर इसका किया जेड का सी क्रॉस सी, ये 0 आ जाएगा तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ। फिर जेड और ये एक्स प्लस आ गया जेड एक्स, और जेड एक्स के बाद क्या आएगा सी क्रॉस ए, ये आ गया। अब ये डॉट एक्स ए माइनस बाई बी। थोड़े एक्सप्रेशन बड़े बड़े लिखे हैं, टर्म ज़्यादा हो रही हैं और कोई बात नहीं है, बाकी रूटीन तरीके से कर रहे हैं अपन। अब देखिए पहले ब्रैकेट में 3 टर्म है, एक तो 0 हो गई, तो पहले वाली टर्म का उनसे कर रहे हैं अपन। तो क्या आएगा देखें, बाई जेड बी क्रॉस सी डॉट एक्स ए, तो ये हो गया एक्स बाई जेड बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये आ गया। बॉक्स ऑफ बी सी होगा, लिख देंगे। अब बी क्रॉस सी डॉट बी किया तो सेकंड वाली टर्म 0 हो गई। पहली टर्म का दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से किया, एक तो आ गया एक्स बाई जेड बी क्रॉस सी डॉट ए और दूसरी वाली टर्म 0 आ गई। फिर इसका किया सेकंड वाली टर्म का एक्स बाई बी क्रॉस ए डॉट ए 0, एक्स बाई बी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी 0। पहली टर्म भी 0, दूसरी भी 0 आ गई। फिर जेड एक्स वाले का किया, इससे करते हैं प्लस जेड एक्स इंटू एक्स सी क्रॉस ए डॉट ए 0 और माइनस जेड एक्स बाई यानी कि एक्स बाई जेड सी क्रॉस ए डॉट बी, ये लिख दिया सी क्रॉस ए डॉट बी, ये आ गया।
बाकी जो जीरो थी। अब पहली वाली टर्म क्या आ गई, एक्स बाई जेड बॉक्स ऑफ बी सी ए, और लास्ट टर्म क्या आ गई, माइनस एक्स बाई जेड बॉक्स ऑफ सी ए बी। ये तो सेम आ गई, बॉक्स ऑफ बी सी ए और बॉक्स ऑफ सी ए बी बराबर होती हैं, एक्स बाई जेड कॉमन है तो ये जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज गिवन वेक्टर्स, दिए सदिश, कौन कौन से सदिश थे जिनका बॉक्स प्रोडक्ट ले रहे थे, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, कॉमा बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी समतलीय हैं, आर कोप्लेनर। समतलीय क्यों, क्योंकि इनका अपन ने बॉक्स प्रोडक्ट लेके चले और बॉक्स प्रोडक्ट लेकर वो जीरो आ गया। तो ये दोबारा से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट 72, सदिश ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, कॉमा बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी समतलीय हैं। ये प्रूव करना था कि दीज आर कोप्लेनर, या दोबारा इन्हीं को बॉक्स बना के लिख दिया, यानी कि देयर बॉक्स प्रोडक्ट है जीरो, और बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है तो कोप्लेनर होते हैं। तो फिर अपन ने क्या किया, इन्हीं को लेके चले, लेकिन सबसे पहले अपन ने क्या किया, इनको एक्सपेंड करके लिखा। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, इसको लिख दिया ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। बी क्रॉस सी क्रॉस ए, उसको लिखा बी डॉट ए टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको लिखा सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी। और फिर आपने, और ये कोफिशेंट को थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए क्या किया आपने, बी डॉट सी को एक्स एज्यूम किया, सी डॉट ए को वाई एज्यूम किया और ए डॉट बी को स्केलर जेड एज्यूम किया। और ये लिख के ये जो एक्सप्रेशन थे थोड़े छोटे छोटे हो गए, यानी कि पहला जो वेक्टर था ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, वो आपने लिख लिया वाई टाइम्स बी माइनस जेड टाइम्स सी। दूसरे वेक्टर को लिख लिया, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए जेड टाइम्स सी माइनस एक्स टाइम्स ए। और तीसरा वेक्टर सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी को लिखा एक्स टाइम्स वेक्टर ए माइनस वाई टाइम्स वेक्टर बी। अब तीनों का क्या किया अपन ने, बॉक्स प्रोडक्ट लेके चले, और बॉक्स प्रोडक्ट में फिर उनकी वैल्यू वो एक्स बाई जेड वाले जो कोफिशिएंट लिए हैं वो लिख दिए आपने। और सामान्य तरीके से पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे का डॉट प्रोडक्ट किया, और डॉट प्रोडक्ट करते समय जब लास्ट में आ रहे थे तो बॉक्स प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही थी, तो वो आप जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर बराबर आ जाएं तो वो जीरो आ जाता है। जैसे आपने बी क्रॉस सी डॉट ए किया तो बॉक्स बी सी आ गया, बी क्रॉस सी डॉट बी किया तो वो जीरो आ गया। अगले वाले में बी क्रॉस ए डॉट ए जीरो, बी क्रॉस ए डॉट बी जीरो। अगले वाले में सी क्रॉस ए डॉट ए वो जीरो हो गया, और सी क्रॉस ए डॉट बी बॉक्स सी ए बी हो गया। दोनों बॉक्स के अंदर जो हैं टर्म वो बराबर हैं, लेकिन साइन अपोजिट है और एक्स बाई जेड कॉमन मल्टीपल दे रखा था, तो दोनों का सम जीरो हो गया। इसका मतलब जिनका बॉक्स प्रोडक्ट लेके चल रहे थे अपन, वो सदिश कैसे हो गए, समतलीय हो गए। यही प्रूफ करना था आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 73, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स सी। दोबारा से ब्रैकेट बी क्रॉस सी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए किसके बराबर लाना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स बॉक्स सी। और बिल्कुल इसी तरह से फिर आगे लिख दिया है वो साइक्लिक ऑर्डर से, जहाँ ए है ए के लिए बी, बी के लिए सी, सी के लिए ए लिखते जाते हैं, तो अगला रिजल्ट आ गया। सेकंड वाला क्या लिखा है, सी क्रॉस ए ब्रैकेट क्लोज, ए क्रॉस क्रॉस ए क्रॉस बी फिर ब्रैकेट क्लोज, बराबर आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स वेक्टर ए। और अगला लिखा ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, दिस इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स बी। तो इनमें से एक प्रूफ कर लेते हैं, एक प्रूफ करते ही चारों हो जाएंगे। तो फर्स्ट लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो चार ब्रैकेट का तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो इसको अपन ने लिख दिया डी, डी क्रॉस सी क्रॉस ए। यहाँ क्या किया है आपने, यहाँ बी क्रॉस सी बराबर डी रखने पर, बी क्रॉस सी जो वेक्टर है उसको वेक्टर डी रख दिया है आपने। डी रखने से क्या फ़ायदा हुआ,
उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो 4 सदस्यों को गुणा था अपने 3 सदस्यों के गुणा में बदल गया। और इसका एक्सपेंशन फार्मूला आता है आपको, तो लिख देते हैं उसको। फिर क्या आएगा, ये डी डॉट ए टाइम्स सी माइनस डी डॉट सी टाइम्स ए, ये आया। तो देखिए डी को फिर क्या लिख दिया, बी क्रॉस सी, दोबारा वैल्यू रख दी इसकी, बी क्रॉस सी डॉट ए टाइम्स सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी टाइम्स ए। अब बी क्रॉस सी डॉट ए, ये तो बॉक्स ऑफ बी सी हो गया, तो बॉक्स ऑफ बी सी ए टाइम्स सी, बी क्रॉस सी डॉट सी, बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर समान हो गए तो वो 0 आता है, 0 इंटू वेक्टर ए। बॉक्स ऑफ बी सी ए, इसको तो लिख सकते हैं आप बॉक्स ऑफ ए बी सी और टाइम सी, और वो 0 हो गया तो 0 को ऐसे ही रहने दिया। तो यही आपका राइट हैंड साइड दे रखा है। देखें स्टार्टिंग से क्या दे रखा था, बी क्रॉस सी ब्रैकेट सी क्रॉस ए बराबर बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स सी। तो आपने बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखा। पहला जो फैक्टर था बी क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर आएगा, उसको वेक्टर डी के बराबर लिख दिया, तो बन गया डी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए। अब इसको फिर एक्सपेंड कर दिया 132 माइनस 123 से, डी डॉट ए टाइम सी माइनस डी डॉट सी टाइम से। फिर डी की वैल्यू रख दी दोबारा से, क्या रख दिया, बी क्रॉस सी। तो पहले ब्रैकेट में आ गया बी क्रॉस सी डॉट ए होल कंप्लीट ब्रैकेट इनटू सी, माइनस दूसरे ब्रैकेट में आ गया बी क्रॉस सी डॉट सी टाइम्स ए। अब बी क्रॉस सी डॉट सी वो बॉक्स ऑफ बी सी हो गया और इनटू सी दे ही रखा है। बी क्रॉस सी डॉट सी 0 हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट में दो सदस्य बराबर हों तो वो 0 होता है, तो 0 तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, ये आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स सी माइनस 0। और 0 तो हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे 0, तो 0 आ गया बॉक्स, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स सी बराबर यही RHS आ गया। इसी तरह से अगले वाले को लिख सकते हैं आप। अगले वाले क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टी से लिखा है, देखो बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी। तो राइट साइड में बॉक्स ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, सी के बाद ए आ गया। इसी तरह अगले वाले में ए के बाद बी आ गया। तो वो आप अपनी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी बराबर ए डॉट डी टाइम्स बॉक्स ए बी सी। फिर उसी अप्रोच से करेंगे अपन, लेकिन अब एक फैक्टर ज़्यादा दे रखा है तो उसको ले लेते हैं। सबकी एक ही अप्रोच है, पर ये क्वेश्चन दे रखे होते हैं बुक्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर साथ साथ ये भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए क्रॉस बी बराबर ई, ये ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ई क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया, विस्तार वाला जो फॉर्मूला है एक्सपेंशन फॉर्मूला है उससे एक्सपेंड कर दिया। क्या आ जाएगा, ई डॉट सी टाइम्स ए माइनस ई डॉट ए टाइम्स सी, और ये फिर हो गया अपने पास डॉट डी और लगा दिया। फिर अब दोबारा से एक ई की वैल्यू रख दी, ई बराबर क्या था, ए क्रॉस बी। तो आ गया आपके पास ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस दूसरा ब्रैकेट उसमें आ गया ए क्रॉस बी डॉट ए टाइम्स सी, और फिर ये डॉट डी आ गया। फिर देखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो बॉक्स ऑफ ए बी सी हो गया। ए क्रॉस बी डॉट सी कितना हो गया, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ये ए माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए, बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर समान आ गए तो फिर 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स सी और क्लोज और डॉट डी, वेक्टर क्लोज डी। तो ये क्या आ गया फिर, बॉक्स ऑफ ए बी सी ब्रैकेट ए डॉट डी माइनस 0 डॉट डी।
तो वो तो फिर 0 हो गया। तो कितना आ गया ये, बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स ए डॉट डी, ये आ गया। तो यही आपका राइट हैंड साइड दे रखा था। यह इसको दोबारा लिख दें, ए डॉट डी स्केलर है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और बॉक्स ऑफ ए बी सी यही आपका राइट हैंड साइड दे रखा है। तो देखें स्टार्टिंग से क्या दे रखा था, रिजल्ट 74 ए क्रॉस बी इन ब्रैकेट क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी बराबर ए डॉट डी टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये दे रखा है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी को फिर आपने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, नहीं ई लिख दिया। तो ई क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी। तो पहले जो क्रॉस को परफॉर्म करते हैं अपन, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया, ई क्रॉस ए क्रॉस सी को एक्सपेंशन फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया, ई डॉट सी टाइम्स ए माइनस ई डॉट ए टाइम्स बी। फिर अगले स्टेप में ई के लिए फिर ए क्रॉस बी रख दिया, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ब्रैकेट क्लोज टाइम्स ए माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए टाइम्स सी, और फिर फाइनली आउटसाइड डॉट डी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये तो क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स ए माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी, बॉक्स में दो वेक्टर सेम है तो 0 हो गया। और अलग से भी देख सकते हैं, ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है और उसके डॉट ए करेंगे तब भी 0 आएगा। बाकी इतनी डिस्कस की ज़रूरत नहीं है, पहले अपन कर चुके हैं। अभी तो सिर्फ अपन यही याद रखते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है तो बॉक्स प्रोडक्ट 0, और आउटसाइड डॉट डी आ गया। फिर ए बी सी ब्रैकेट क्लोज, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी ए डॉट डी माइनस ये ए डॉट 0 डॉट सी 0 था, 0 डॉट डी, 0 डॉट डी फिर 0 हो जाएगा। तो उसको आपने लिख दिया ए बी सी बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स ए डॉट डी, और चूंकि ए डॉट डी रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था तो अगले स्टेप में उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। ये तो कोई स्केलर है, जैसे 2 हो 5/2 हो, तो ए डॉट डी टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको लाना था। फिर आगे चलते हैं, रिजल्ट 75। अब क्या है, इसी तरह का और है, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया है, डी डॉट ब्रैकेट ए क्रॉस फिर ब्रैकेट बी क्रॉस फिर ब्रैकेट सी क्रॉस डी बराबर क्या है, बी डॉट डी टाइम्स बॉक्स ऑफ ए सी डी। तो जैसे अपन पहले करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्रॉस के बाद जो कुछ आ जाएगा फिर अपन डॉट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डी डॉट ब्रैकेट ए क्रॉस करली ब्रैकेट बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसको सॉल्व करते हैं। बी क्रॉस सी क्रॉस डी एक्सपेंशन फार्मूले से बी डॉट डी टाइम्स सी, ये लिख देते हैं आपको बी डॉट डी टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स डी, ये हो गया। फिर इसको ऐसे कैसे रखा, डी डॉट, अब देखें ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं फिर ब्रैकेट एक्सपेंड करके, तो क्या आ जाएगा ये बी डॉट डी टाइम्स ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए क्रॉस डी, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में डी है, आउटसाइड डी है, तो डी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। फिर ये बी डॉट डी ऐसे के ऐसे, और यहाँ क्या कर दिया आपने डी डॉट ए क्रॉस सी, फिर माइनस ब्रैकेट में बी डॉट सी है वो ऐसे कैसे रहा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में डी डॉट ए क्रॉस डी आ गया। अब देखें बी डॉट डी ये तो स्केलर है, ऐसे कैसे रहेगा, फिर डी डॉट ए क्रॉस सी ये हो गया बॉक्स ऑफ डी ए सी। 3 सदस्य का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, एक क्रॉस और एक डॉट दे रखा है, डी डॉट ए क्रॉस सी डी ए सी हो गया। फिर अगली टर्म देखते हैं माइनस बी डॉट सी
डी डॉट ए क्रॉस डी, फिर बॉक्स प्रोडक्ट में से दो वेक्टर समान हो गए तो वो जीरो आ गया। अब ये जीरो आ गया तो जीरो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो आ गया आपका पास बी डॉट डी, ये बॉक्स ऑफ डी ए सी लिख रहा है, इसको अपन ए सी डी भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करें, माइनस जीरो। ए सी डी इसलिए लिख दिया क्योंकि जो राइट हैंड साइड में आ रहा है वहाँ ए सी डी दे रखा था। तो दिस इक्वल टू ये आ गया फिर बी डॉट डी और बॉक्स ऑफ ए सी डी, यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को अप्लाई करते जा रहे हैं। कौन कौन से पढ़ रखे हैं, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में उनका एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। रिजल्ट 75 डी डॉट ब्रैकेट ए क्रॉस करली ब्रैकेट बी क्रॉस स्मॉल ब्रैकेट सी क्रॉस डी, ये बराबर प्रूफ करना है बी डॉट डी टाइम्स बॉक्स ऑफ ए सी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, डी डॉट ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ए क्रॉस करली ब्रैकेट बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं अपन, बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसको लिखा पहले बी डॉट डी टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स डी। कौन सा, वही जो आपने याद कर रखा है 1 3 2 माइनस 1 2 3, उससे। तो ये आ गया। फिर एक क्रॉस दे रखा है आउटसाइड करली ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ से आ गया बी डॉट डी है तो स्केलर ऐसे कैसे रहा, ए क्रॉस सी आ गया, माइनस बी डॉट सी ऐसे कैसे, ए क्रॉस डी आ गया। फिर इसके बाहर डी से डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, अगले स्टेप में उससे किया बी डॉट डी ऐसे कैसे और डी डॉट ए क्रॉस सी, ये आ गया। फिर माइनस बी डॉट सी ऐसे कैसे, डी डॉट ए क्रॉस डी आ गया। अब अगले स्टेप में देखा बी डॉट डी एज इट इज रख दिया आपने, डी डॉट ए क्रॉस सी, ये तो बॉक्स ऑफ डी ए सी हो गया, बॉक्स ऑफ डी ए सी, माइनस बी डॉट सी ऐसे कैसे, डी डॉट ए क्रॉस डी, ये जीरो हो गया। बॉक्स प्रोडक्ट में दो सदिश बराबर हों तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। फिर अगले स्टेप में बी डॉट डी ऐसे कैसे रखा, डी ए सी को ए सी डी लिख दिया। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता, ए बी सी को बी सी ए लिखें, सी ए बी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो डी ए सी को आपने ए सी डी लिख दिया, तो बॉक्स ऑफ ए सी डी, माइनस है समथिंग इंटू जीरो, जीरो हो गया। जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बी डॉट डी ब्रैकेट क्लोज बॉक्स ऑफ ए सी डी, यही राइट हैंड साइड दे रखी थी। तो ये आंसर आ गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 76 यदि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर जीरो हो तब बी बराबर पैरेलल टू सी होगा। देखते हैं, ऐसा रिजल्ट पहले भी किया है, पहले अपन ने थोड़ा सा कुछ और लिख रखा था तो अब इसको दोबारा कर लेते हैं। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इम्प्लाइज बी पैरेलल टू सी। दो वेक्टर पैरेलल कब हो जाते हैं, जब एक दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल हो। तो देखें, सिंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको लिखा अपन ने वही एक्सपेंशन फार्मूले से, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, दिस इक्वल टू जीरो। एक्सपेंशन फार्मूला लगा दिया जो आपको याद है बहुत अच्छी तरह। फिर नेगेटिव साइन वाला जो टर्म है उसको आउट राइट साइड में ले गए, ए डॉट सी टाइम्स बी बराबर ए डॉट बी टाइम्स सी, यानी कि बी और सी पैरेलल हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर ए डॉट बी अपॉन ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर सी, यानी कि b इक्वल टू एक्स टाइम्स सी। यहाँ x एक अचर है, अदिश है, स्केलर है। तो देयरफॉर b पैरेलल टू c, एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल आ गया तो तब आता है, तो कैसे होंगे दोनों वेक्टर, कैसे होंगे पैरेलल, डायरेक्शन तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाली कुछ भी हो। तो यही आपको प्रूव करना था कि बी सी के पैरेलल है। बिल्कुल आसान जीरो लेवल का क्वेश्चन, लेकिन छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये भी आते रहते हैं। 78 यदि ए बी सी तीन इकाई सदिश इस प्रकार हों कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर बी बाई टू, तब ए परपेंडिकुलर टू बी और ए और सी के मध्य कोण पाई बाई 3 होगा।
ये क्वेश्चन बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए अपन इनको रिजल्ट की तरह एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं। और जब भी आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद रहेगा तो आप वो जब वहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा किस तरह का आपने किया हुआ है। ए दोबारा पढ़ते हैं, ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर सच दैट ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन 2, देन ए परपेंडिकुलर टू बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी इज π/3। ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा, π/3 होगा। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको लेके चलते हैं आप। सिंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या दे रखा है आपको, वेक्टर बी अपॉन 2, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, और ये b अपॉन 2 लिख दिया। और आपको ये दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो दोबारा लिख दिया फिर आपने। अब यूनिट वेक्टर का सिंबल लगा देता हूँ, ए कैप डॉट सी कैप टाइम्स वेक्टर b माइनस ए कैप डॉट बी कैप टाइम वेक्टर सी। सी भी क्यों सी कैप लिखते हैं, क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं ये बी सी 3 इकाई सदिश हैं। और राइट साइड में क्या लिख दिया, 1/2 बी कैप प्लस 0 इंटू सी कैप। सी कैप वाली टर्म नहीं थी तो 0 इंटू सी कैप लिख दिया। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या आएगा, बी कैप और सी कैप का लीनियर कम्बिनेशन है, तो बी कैप का कोफिशिएंट बी कैप के कोफिशिएंट के बराबर और सी कैप का कोफिशिएंट सी कैप के कोफिशिएंट के बराबर। तो क्या आ गया यहाँ से देखें आप, बी कैप का कोफिशिएंट देखें पहले, वो तो आ गया ए कैप डॉट सी कैप बराबर 1/2, और सी कैप का कोफिशिएंट देखें वो आ गया ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0, वो 0 आ गया। दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो सीधी सी बात है ए कैप परपेंडिकुलर टू बी कैप, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। और ए कैप डॉट सी कैप आपका 1/2 है, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू 1/2। कॉस ऑफ एंगल 1/2 है तो थीटा बराबर क्या आ गया, π/3 आ गया। बेहद आसान सॉल्यूशन। दोबारा देख लें क्या दे रखा था आपको, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे थे कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर b/2। तब आपको प्रूफ करना था ए और बी परपेंडिकुलर है और ए और सी के बीच में एंगल कितना है, π/3। देन ए परपेंडिकुलर टू बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी इज π/3। तो आपने क्या किया, जो दे रखा था वो लेके चल दिए आप। क्या दे रखा था इक्वेशन आपको, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी दिस इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन 2। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को एक्सपेंशन फार्मूला यूज कर लिया, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी बराबर b/2। क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनके यूनिट वेक्टर के सिंबल लगा दिए, ए कैप डॉट बी कैप ब्रैकेट क्लोज टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप डॉट टाइम्स सी कैप। अब राइट साइड में भी बी कैप बाई 2 लिख दिया, और सी कैप वाली टर्म नहीं थी तो 0 इंटू सी कैप लिख दिया। अब बी कैप और सी कैप का लीनियर कम्बिनेशन है दोनों साइड, तो बी कैप का कोफिशिएंट बी कैप के कोफिशिएंट के बराबर और सी कैप का कोफिशिएंट सी कैप के कोफिशिएंट के बराबर। बी कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए कैप डॉट सी कैप, और यहाँ 1/2 तो ए कैप डॉट सी कैप 1/2 लिख दिया। और ए कैप डॉट सी कैप जब एक्सपेंड करेंगे तो ए कैप का मॉडुलस 1 सी कैप का मॉडुलस 1, दोनों के बीच में एंगल कॉस ऑफ एंगल बराबर 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 थीटा बराबर। और साथ साथ यहाँ पे क्या था, ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0 दे रखा था। दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 और वो 0 नहीं है, ए कैप भी 0 नहीं है बी कैप भी 0 नहीं है, तो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होंगे। तो सीधा सीधा सा आंसर आ गया। तो जो आपसे पूछा था वो प्रूफ हो गया। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं और इस तरह से दे रखे थे कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर b/2, तब ए बी के परपेंडिकुलर होगा और ए और सी के बीच में एंगल π/3 होगा। बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी है और जो भी आप बुक्स पढ़ते हो उनमें भी है, अपनी सीट में तो है ही। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि
ए बी सी तीन असमतलीय सदिशों और तीन सदिश ए डैश बी डैश सी डैश इस प्रकार लें कि ए डैश बराबर बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी डैश बराबर सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी और सी डैश बराबर ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तब ए डैश बी डैश की सी डैश क्रमशः सदिशों ए बी सी के व्युत्क्रम सदिश कहलाते हैं। व्युत्क्रम सदिश की क्या पहचान होती है? अगर ए का कोई व्युत्क्रम सदिश ए डैश है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और जो मापांक होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ए डॉट ए कैसा आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वही अपन देखते हैं यहाँ करके कि ए डॉट ए डैश 1 आ रहा है कि अगर 1 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि इसके व्युत्क्रम सदिश है। यही आपसे कह रहा है ये। तो देखो करते हैं प्रूफ। हाँ, एक बार और पढ़। अच्छा, एक और लिखा है नीचे, व्युत्क्रम सदिश कहलाते हैं क्योंकि ए डॉट ए डैश बराबर 1, बी डॉट बी डैश बराबर 1, सी डॉट सी डैश बराबर 1। ये अपन चेक करके देखते हैं। और यहाँ ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो नीचे लिखा है, देखें। वेक्टर ए इक्वल टू बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, और वेक्टर बी इक्वल टू लिखा है आपको वेक्टर सी डैश क्रॉस ए डैश और नीचे बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, और वेक्टर सी को क्या लिखा है? वेक्टर सी लिखा है वेक्टर ए डैश क्रॉस बी डैश अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। ये है। तो देखो अपन देखते हैं, चेक करते हैं सबको। ए डैश बी डैश सी डैश तीन वेक्टर ले रखें और ये कह रहा है इनके व्युत्क्रम सदिश हैं। तो व्युत्क्रम सदिश हैं तो ए डॉट ए डैश अपन चेक करते हैं 1 के बराबर आ रहा है या नहीं, और वो आएगा। तो उसी तरह बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश वो भी 1 आ जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स and let a dash b dash c dash be 3 vectors such that a dash equal to vector b cross a upon vector a b c, बॉक्स प्रोडक्ट दे दिया। और इसी तरह b dash बराबर c क्रॉस a अपॉन बॉक्स ऑफ a b c, और वेक्टर c dash बराबर a क्रॉस b अपॉन बॉक्स ऑफ a b c। तो ये, और यहाँ a dash b dash c dash आर कॉल्ड रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ a b c एज ए डॉट ए इक्वल टू 1, बी डॉट बी इक्वल टू 1, सी डॉट सी इक्वल टू 1। तो ये यही पहले लिखा था। तो देखो अब इनको प्रूफ करते हैं अपन। जो लिखा था उसी को ए डॉट ए डैश लेके चलते हैं आप। वेक्टर ए डॉट ए डैश, ए तो ऐसे कैसे लिखा, और ए डैश क्या लिख रखा है? ए डैश लिख रखा है आपको बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये आपको वेक्टर ए डैश लिख रखा है। दोबारा से देख लें आप। ए डैश इक्वल टू क्या है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो वही आपने ले लिया। हाँ, अब देखते हैं यहाँ ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है। तो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी, और नीचे भी क्या हो गया? बॉक्स ऑफ ए बी सी। देयरफॉर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डैश बराबर 1 आ गया। ए इंटू ए डैश बराबर 1 आ गया, यानी कि इनके बीच में एंगल तो 0 होगा, और ए और डैश का जो मैग्नीट्यूड है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, परिमाण एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तभी तो आएगा 1। अपन जब देखते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर लिखा, जैसे ए वेक्टर लिखा 3i कैप, और ए डैश लिख देते हैं अपॉन 1/3 i कैप। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो देयरफॉर ए डॉट ए डैश कितना आएगा? 3 × 1/3 तो अलग आ गया, और i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप 1 हो गया, 3 × 3 1/3 वो 1 हो गया। यानी कि ए और ए डैश दोनों कैसे थे? रेसिप्रोकल वेक्टर थे, तभी तो 1 आया। तो यहाँ ए डॉट ए डैश बराबर 1 आ गया। तो देयरफॉर सदिश ए डैश, सदिश ए डैश कौन सा है? ये लिखा है आपने बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। सदिश ए का व्युत्क्रम सदिश है।
रेसिप्रोकल वेक्टर है, यही लिखा हुआ था वहाँ पर। तो इस तरह से आप इनको लर्न करके रखेंगे कि वेक्टर ए डैश मीन्स बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी इज ए रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यानी ए डैश जो लिखा है आपने बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया। इसी प्रकार बी डैश आ सकता है, इसी प्रकार बी डैश क्या हो जाएगा, एक ये सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी सदस्य बी का रेसिप्रोकल वेक्टर है। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम सदस्य है। तो ये अब जो रिजल्ट आपने पढ़ लिया और आपने प्रूफ भी कर लिया, तो ये आप लर्न करके रखेंगे। दोबारा से देख लेते हैं एक बार जो लिखा था, ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, देन वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए डैश इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी डैश इक्वल टू सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, सी डैश इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी आर द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ये इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हो गए। और अगर ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश के पदों में लिखना चाहेंगे तो ए डैश बराबर वेक्टर ए क्या आएगा, वेक्टर ए आएगा वेक्टर बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। यानी कि ये भी हो गया कि ए का रेसिप्रोकल ए डैश और ए डैश का म्यूचुअली रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनको इनकी टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वेक्टर बी कैसे लिखेंगे, वेक्टर सी डैश क्रॉस ए डैश अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, और इसी तरह से आप वेक्टर सी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश सी डैश के पदों में। तो इस तरह से ये म्यूचुअली रेसिप्रोकल वेक्टर्स आ गए। तो बढ़िया रिजल्ट है, ये यूज होते रहते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। रिजल्ट 80, यदि ए डैश बी डैश सी डैश क्रमशः सदिशों ए बी सी के व्युत्क्रम सदिश हों, तब ए डैश बी डैश सी डैश आर द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन ए डॉट ए इक्वल टू 1, बी डॉट बी इक्वल टू 1, सी डॉट सी इक्वल टू 1, ए क्रॉस ए डैश इक्वल टू 0, बी क्रॉस बी डैश इक्वल टू 0, सी डॉट सी क्रॉस सी डैश इक्वल टू 0। और उनसे आ गया ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल टू 0, और ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश वो आपके 3 के इक्वल आ गया। और लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो वाला रिजल्ट है आपके पास, बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट सेकंड ये तो आप अपने आप करेंगे, बेहद आसान। थर्ड वाला मैं करता हूँ। थर्ड वाला क्या दे रखा है, बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू 1। यानी कि दोनों जो सिस्टम है रेसिप्रोकल वेक्टर्स का, उन दोनों का जो बॉक्स बनाते हैं बॉक्स प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। तो देखिए बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश ये तो आप जानते हैं। ए डैश बराबर क्या था, ये लिखा था आपने बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और फिर बी डैश क्या था, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और सी डैश क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो इसका आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत पहले से जानते हैं अपन। फर्स्ट दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट। तो अपन यहाँ लिखते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी क्रॉस बॉक्स ऑफ सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी।
तो बॉक्स ऑफ ABC तीनों टर्म में आ रही है, तो उसको अपन आउटसाइड ले लेते हैं, बॉक्स ऑफ ABC होल क्यूब, और बाकी सबको एक साथ लिख देते हैं, B क्रॉस C क्रॉस ब्रैकेट C क्रॉस A डॉट ब्रैकेट A क्रॉस B। ये रिजल्ट तो आपने किया हुआ है पहले से, बॉक्स ऑफ शुरू में प्रूफ किया था, B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC होल क्यूब, और इंटू ये हो गया बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है नीचे होल क्यूब, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC आ गया। किसके बराबर आया है ये, बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश के। तो फाइनली एक तो इस तरह से ही लिख दें, A डैश B डैश C डैश, इनका बॉक्स किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बॉक्स ऑफ ABC बराबर, ये आपको याद करके रखने हैं सभी फॉर्म में, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश, ये हो गया। और देयरफॉर बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश, यही आपको प्रूफ करना था 1 के इक्वल, तो ये आ गया। यानी A B C कोई तीन वेक्टर्स हैं, और A डैश B डैश C डैश क्या है, उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, और रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं तो बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश ये 1 के बराबर है। ये देखें, A डैश B डैश C डैश बॉक्स लेके चले और किसके बराबर आ गया, वो 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC के बराबर आ गया। यानी फाइनली क्या हो गया आपके पास, बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश ही आ गया ये। तो इस तरह से एक बार दोबारा लिख दूं मैं इसको, क्या लिखा था आपने, बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A डैश क्रॉस B डैश डॉट C डैश, और A डैश B डैश C डैश की वैल्यू रख देते आप, क्या लिखते ये, B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A डॉट A क्रॉस B, और जो बॉक्स ऑफ ABC नीचे 3 बार था वो लिख दिया आपने, बॉक्स ऑफ ABC होल क्यूब। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप जानते हैं पहले से, किसके बराबर है वो, बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर है, और नीचे ये बॉक्स ऑफ ABC होल क्यूब है। तो कितना हो गया, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC, उसी को दोबारा लिख दिया है, पहले मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया था, अब साथ साथ लिख दिया है, आसान स्टेप करके लिख दिया है वही। तो ये कितना हो गया, बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश इक्वल टू 1 आ गया। तो ये रिजल्ट आपको लर्न करके रखना है कि ABC कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स A डैश B डैश C डैश हैं, देन बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश बराबर 1 आएगा। तो इस तरह से ये ट्रिपल प्रोडक्ट के सारी थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ, और बहुत से ऐसे रिजल्ट आपको सॉल्व कर दिए जो क्वेश्चन फॉर्म में सभी बुक्स में हैं और एग्जाम में भी आते हैं। तो काफ़ी पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस और एग्जाम वाले क्वेश्चंस वो हो रहे हैं, वो फिर अपन अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।